कर जाता अगर 10वां ओवर मफाका को नहीं देते, बुमराह को वहां पर लेकर आगे चले आते। कप्तानी में दिक्कतें रही, बैटिंग आकर उस तरीके से नहीं हुई, और अब क्या किया जाए? अब क्या किस्मत को रोना दोगे? आपको ही चाहिए थी वहां पर कप्तानी की गद्दी, आप ही कप्तान बनने वाले थे। अब लोगों का मुंह बंद भाई परफॉर्मेंस से हो सकता है, लोगों का मुंह बंद बिना परफॉर्म करके नहीं करवा सकते हो। कुछ भी कर लो, चाहे सुशांत मेहता जी आकर सपोर्ट कर ले, फिक्सिंग तक बदल क्या क्या इन्होंने उस टाइम पर बोला था भाई। ढिमकाना ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया भर के दलीलें आपके आज साथ थी, दुनिया भर की दलीलें, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे भी 20 में 24 बनाओगे। और इनफैक्ट मैंने आकर यही बोला था, आज मुझे हार्दिक से उम्मीदें हैं कि हार्दिक पांड्या आज कप्तानी वाली इनिंग्स खेलेंगे जैसा प्लेटफॉर्म बना था। अगर ऊपर से प्लेटफॉर्म ना बनता, कोई क्लैश, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होती हार्दिक पांड्या की, कोई नहीं बोल सकता था भाई आप बराबर खेल रहे थे यार, 2 रन का डिफरेंस था जब आप बैटिंग करने आए थे। वो लोग 150 पे थे, आप 148 146 पे थे, और चेज में जब इतना डिफरेंस रहता ना मार्जिनली, तो आप आगे होते हो। आप हारे कितने रनों से? 31 रनों से। घूम फिर के कायनात आप ही के ऊपर आ गई, दुनिया भर से आपको बचाव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन घूम फिर के बात सारी हार्दिक के ऊपर ही आ गई कि नाउ हार्दिक इज द मैन ऑफ मोमेंट और तुझे ही जिताना है। किया था हार्दिक पांड्या जी आपने, माना आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही, माना कि पहली बॉल पे आप ट्रेविस हेड को आउट कर चुके थे, कैच छूट गई, माना कि आपने अपने सारे बॉलर्स में से बेस्ट बॉलिंग ऑलमोस्ट आपने करी, विकेट भी ली मयंक अग्रवाल की, बाद में भी रन रोके, लेकिन जब आप क्रीज पे आए, इतना बढ़िया तिलक वर्मा खेल चुका था, इतना बढ़िया ईशान किशन खेल चुका था, रोहित ने भी स्टार्ट दे दी थी, साथ में नमनधीर बढ़िया कर चुका था, तिलक वर्मा आप बढ़िया चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे खराब और आपने आते ही रन भी लगाए। अगर मैं स्कोर कार्ड में देखूं मेरे भाई, तो मैच तो आपने हरवा दिया। अब क्या बोलने लायक रहा? क्या बोलने लायक रहा? मैं कैसे सपोर्ट करूं? वही तो ईशान किशन मार रहे थे आप। ईशान किशन 261 की स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा 216 की स्ट्राइक रेट, नमनधीर 214 की स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा 188 की स्ट्राइक रेट, टिम डेविड 190 की स्ट्राइक रेट, रोमारियो शेफर्ड 250 की स्ट्राइक रेट। भाई आप 126 की स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हो? मैच हरवा दिया। उसमें भी 2 बॉलों पे 10 रन है, और 2 बॉलों पे 10 रन है, 2 बॉलों पे आपने 10 रन है, जो 2 बॉल आपने फेस करी, 18 पे 14, फिर चौका। इसकी किस्मत इतनी खराब चल रही है, लेकिन ये बोलूंगा भाई इससे बेटर बैटिंग करनी पड़ेगी। 20 में 24 ऐसी इक्वेशन में, और फिर दांत दिखाना या हंसना। जब ये बैटिंग कर रहा था पता है 19 बॉल ऐसी थी जहां बाउंड्री नहीं आई थी, 3 ओवर ऐसे मैच में आपने निकाले बिना बाउंड्रीज के। आप सब कुछ चल सकते हो। मैं अभी भी सोचता हूं कि भाई ठीक है, आज आपका दिन बैट से नहीं था, बाद में आप फेल हो गए, लेकिन मेरी जान जहां पे, जिस पिच पे हर इंसान 200 की स्ट्राइक रेट से कम बात ही नहीं कर रहा कोई, वहां पर आप 126 से खेलोगे। 126 की स्ट्राइक रेट इस पिच पे। आप सुशांत भाई कह रहे थे कौन सा प्रेशर ले लिया है? क्या हो गया? एक्चुअली मारने की कोशिश तो कर रहा था, लगा ही नहीं, बॉल ही लगी। ना भूमि की बॉल पे लग रही है, ऐसे बल्ला घुमाने से थोड़ी लगता है। नहीं लग रही थी। मैं बताऊं, टिम डेविड जब आया था रनर बॉल खेल रहा था, उसके बाद में आके उसने मारा भाई 200 की स्ट्राइक रेट पे, वो भी पहुंच गया। तुमने टिम डेविड को बैठ के गालियां दे रहे थे हम, बॉलें वेस्ट करी, एंड में आउट होकर चले गए। भाई रोमारियो शेफर्ड को ज्यादा बॉल मिल जाती तो वो शायद पहुंचा देता। 2 बॉलों पे 10 था, तीसरी पे आउट होता, बाहर चले जाता। रोमारियो शेफर्ड आता, वो शायद चेस भी कर देता। अच्छा खेला है वो भी आगे। तूने जाके 18 बॉलें वेस्ट कर दी भाई, 3 ओवर वेस्ट कर दिए, 3 ओवर मुंबई इंडियंस को। और वहीं पे बाउंड्री नहीं आई, जब भाई साहब की 3 ओवर वेस्ट हुई, बाउंड्री नहीं आई वहां पे। 31 रन से आप आ रहे, तो आप जीत जाते। 31 रन से आप आ रहे, 3 का डिफरेंस। और सुशांत भाई मिड इनिंग तक आप बहुत डींगे मार मार कर, उछल उछल कर, खड़े खड़े होकर हार्दिक पांड्या आएगा, ये करेगा, वो करेगा, आप इतनी बात कह रहे थे। पीयूष चावला जी ऐसी लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं, मैनेजमेंट ये कर रही है, पूरी मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के खिलाफ उसको हरवाने की साजिश में है। भाई साहब ये रिकॉर्ड चेस में ना पूरी टीम ने जितवाने के लिए थे, सभी सब जितवा रहे। 216 में स्ट्राइक रेट रोहित का। रोहित ने जब उनादकड़ को भुवनेश्वर को मारा, बड़ा कह रहे थे उछल उछल के, उनादकड़ को भुवनेश्वर को मारा, वही उनादकड़ भुवनेश्वर से हार्दिक पांड्या के नहीं लगे, इसी से 4 रन निकाल के गया, 4 रन को ओवर निकाल के गया, वो 7 रन को ओवर निकाल के गया। यहाँ पर आज के मैच, एक और बात, जैसे एक बात, 2 बातें और, आज के मैच को लेकर ये नहीं है, अंबानी साहब को देख लो, दिखा देना, आज के मैच को लेकर ये नहीं है कि इसीलिए तो हार्दिक से बन नहीं रहा कुछ। आज के मैच को हार्दिक नहीं हराया,
तो अब इसमें अब ये हो गया कब हम भाई साहब, जो बैटिंग की स्किल कभी नहीं जाती किसी की। मैं तो बोल रहा हूं हार्दिक नहीं हरवाया है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, आज अंबानी साहब जो रोहित शर्मा से बातें कर रहे हैं पिछले मैच से, जो आज रोहित भी फील्ड सेट कर रहे थे, हार्दिक को भेज रहे थे, भाई ये फिर आपने कप्तान बनाया कि उसको जलील करवाने के लिए? मुझे तो लग रहा है भाई ये मिड सीजन चेंज कर सकते हैं, रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना सकते हैं, बिकॉज दिस वाज जस्ट आउटरेजियस वंस अगेन। एंड आई एग्री विद यू कि भुवी को और उनको उन्होंने शुरू में मारा, एंड में उनसे डेथ में नहीं लगा। पावर प्ले में मारना और डेथ में मारना, मतलब डेथ से पहले 15 से मिडिल ओवर्स में हमारा नहीं मारा, फील्ड स्प्रेड आउट थी, लेकिन हार्दिक पांड्या से बॉल लगी नहीं यार सब मार के गए थे पावर प्ले के बाद भैया, कि उसने भूवी को उससे किसी उसने मारकंडे को मारा था बस। मिड शो में आपने बोला मयंक अग्रवाल को लेकर, बोल रहा हूं सिवाय सेम सेम चीज बोल रहा हूं, सिवाय पहली 2 बॉलों के उससे बैटिंग हुई नहीं। वो मारता रहा, उसको भूवी को डाउन द ट्रैक आ रहा है, वहां पे यॉर्कर खा रहा है, उससे बैटिंग हुई ही नहीं। और अगर यही बैटिंग रही तो कहीं ये ना हो कि शिवम दुबे इंडिया की टीम में आ जाए, बिकॉज ना फिनिश कर पा। लेकिन वैसे तो बैलेंस के हिसाब से भाई बॉलिंग से तो हार्दिक पांड्या ने आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट यार अगर यहां पर वो ढंग की बैटिंग कर लेता तो मुंबई इंडियंस इतिहास बन जाता, ये 277 चेज हो जाता। यार दो चीजें, पिछले मैच में भी ना हार्दिक पांड्या को शायद अपनी बैटिंग पर अभी उस इंजरी के बाद से कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है, इसीलिए हार्दिक पिछले मैच में ऊपर आया नहीं। पिछले मैच के बाद दबाव बन गया, दुनिया कहने लगी हार्दिक ऊपर क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं आया, आज ऊपर आया। आपने देखा क्या हुआ, सबने देखा क्या हुआ, हार्दिक के साथ कहीं ना कहीं वही हो रहा है अभी जो शायद जाडेजा के साथ हुआ, बिकॉज वो एक बड़ी टीम के साथ अभी आए हो। गुजरात के साथ आपने बहुत सक्सेस गेन किया, बट आप बड़ी टीम के साथ आए हो, टीम के अंदर जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, अगर टीम को जितवा रही थी, हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट अगर साजिश, भाई फ्लैट तो बेटर थी, मतलब एक तरीके से बेल्टर थी रनों का, फ्लैट पे तो रन नहीं थे भाई, नमनदीर मार के आ रहा है भाई, साजिशें चल रही थी तो 200 के स्ट्राइक रेट से कोई क्यों खेल लेता आपके लिए, शुरू में आपके लिए आउट होके चले जाते। आउट ऑफ फॉर्म ईशान किशन पिछले मैच में 0 पे आउट होके गया, 13 में 34 मार के गया, वो रोहित शर्मा 12 में 26 मार के गया, नमनदीर 14 में 30 मार के गया, तिलक वर्मा 34 में 64, आप 20 में 24 क्राइम कर रहे हो भाई, वहां पर क्राइम मुंबई इंडियंस के पहले 200 भाई में कहा जाके, भाई 5 टाइम चैंपियन है, फकर होता है। रोमारियो शेफर्ड भी 6 बॉलों में 15 रन है, 5 टाइम चैंपियन है, फकर होता है, लेकिन आज बेइज्जती इतनी करवा दी 277 बढ़वा के। प्रॉब्लम हुई है ना, पिछली बार तूने अगर दुनिया को प्रूफ नहीं करना था और तूने टिम डेविड पे भरोसा किया था, तो फिर इस बार भी कर लेता। अगर इस बार तूने अपने पे भरोसा करा था तो भाई मैच जिता देता। पिछली बार तू ऊपर नहीं आया तब हार गए, आज तू ऊपर आ गया तब हार गए। आज तू रोमानियो शेफर्ड टिम डेविड को ऊपर भेज देता भाई, शायद वो शायद नहीं पक्का ही जिता देते भाई, जिस तरीके से टिम डेविड खेल के बॉलें वेस्ट करी है तुमने ही, इस हार का ठेकरा किसी और पे नहीं फूट सकता, हार्दिक पांड्या पे ही जाएगा। और शायद लास्ट में आता तो जो शुरू में 2 छक्के मारे थे ना, उसमें वो कर देता लास्ट में आके। बहुत जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप पब्लिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मालिकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या मैच जीतने की कोशिश। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लास्ट मैच में थी कि आई विल सेट टिम डेविड और टिम डेविड का बुरा दिन हो गया, तो ये एक्सेप्ट डिफीट, तो वो स्ट्रैटेजी। लेकिन इस मैच में आज तो टिम डेविड अच्छा खासा खेला, बाद में शुरू में नहीं खेला गया उससे, लेकिन बाद में तो 200 प्लस सेकंड से खेला ना वो। शुरू में मैं बता देता हूं, आप खेला गया जब टिम डेविड आया था बैटिंग करने, बता देता हूं हार्दिक के बाद ही आए, हार्दिक भाई साहब ने शुरू में मार दिए थे छक्के चौके, उसके बाद वो स्लो हो गए। जब वो आया उसने भी मारने की कोशिश की, टिम डेविड उससे भी नहीं लग रहे थे, लेकिन भाई सामने हार्दिक इतना धीमे खेल रहा था, बाद में आके तो फिर भी टिम डेविड ने मार दिया भाई आके। आपने पूरा प्रेशर मिडिल ओवर यार ओवर में पांड्या में बताओ बातें करी कि आज आप बना दो, ये कर दो, आपने बोलने लायक नहीं छोड़ा। आपके तो अभी बातों पर आएंगे, लेकिन एक चीज और बोलूंगा, 3 ओवर बाउंड्री नहीं लगी थी ना, 3 ओवर में आप 31 रनों से आ रहे हो, 10-10 रन आते ना मैच जीत चुके थे भाई, 100% जीत चुके थे। मुंबई इंडियंस फैंस के लिए सोचो यार, कुछ तो सोचो मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए। आई थिंक ये बहुत क्लियरली 3 सालों से नहीं जीत रहे, हम हर कंसेक्यूटिव ईयर में जीतते थे, मतलब ऑल्टरनेट ईयर पे जीतते थे, अब नहीं जीत रहे यार। क्या कप्तान फिर से चेंज कर भाई? बिल्कुल चेंज हो सकता है, 2 मैचेस में आपने आप हार किस तरीके से रहे हो? 277 रन यार जलील करवाने के लिए बनवाए थे क्या यार? बेंच विकेट ठीक है, मान लिया हमने फ्लैट ट्रैक्स देखे हैं भाई, लेकिन 277
सारी बॉलिंग को ड्यू भी आई थी उसमें क्या इधर? क्या हो गया? ड्यू कुछ था, नहीं थी, जो मर्जी बेहतर था थी। बनाना था, इनको बेहतर थी। 260 बनाने लेकिन चाहिए थे, 277 70 बनाने बनते थे। चाहिए थे। और उसमें भी 2 ओवर ऐसे, लास्ट ओवर यार 3 छक्के खा गया वो मुलानी, मुलानी। उसको दे रहे हो क्लासन के आखिरी सामने। ओवर। क्या कैलकुलेशन है भाई एज कैप्टन। ये- और हार्दिक कोई नया कैप्टन नहीं बना, 1 साल से इंडिया की कप्तानी कर रहा है भाई। और आपने 2 सीजन गुजरात की कैप्टनसी कर ली, दोनों फाइनल खेल लिए। ये मिस कैलकुलेशन आपसे उम्मीद नहीं कर सकते भाई सॉरी टू से नितिन, ये हार्दिक पांड्या आया तो पिट गया। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी मटेरियल मिस कैलकुलेशन, ऋतुराज गायकवाड़ करे मिस कैलकुलेशन, समझ में आती है। हार्दिक पांड्या जो 2022 से जो 3 सालों से कप्तानी कर रहा है, उससे मिस कैलकुलेशन नहीं एक्सेप्टेड है भाई। बिल्कुल नहीं है भाई। मफाका होगी भी नहीं। 19 ओवर, क्या आपका बेस्ट बॉलर आज के दिन का जसप्रीत बुमराह भले विकेट नहीं ले पाया, लेकिन उसको मार नहीं पाया कोई भी। लास्ट में आके क्लासन से सिर्फ एक ही छक्का लगा था। क्या वो 10वां ओवर, क्या जब 3 ओवर से लेकर 10वें ओवर तक ट्रेविस हेड मार के चले गया था, आपका अभिषेक शर्मा कूट के चले गया था, 1 ओवर नहीं बनता था? क्या पता बुमराह वहां पर विकेट ले आता, क्या हो सकता था? 1 ओवर तो करवा सकते हो अपने बेस्ट बॉलर से, ये तो कॉमन सेंस होता है किसी भी कैप्टन का। सब पिट रहा है, अपने बेस्ट बॉलर को बुला लाऊं। जब सारे आगे मार जाओगे तो डेथ में किस लिए? अचार के लिए, अचार डालने के लिए उसे रखा था, डेथ के लिए। क्या जी बुमराह डेथ में आएगा, क्लासन होगा, उसको आउट कर लेगा। यार अर्ली विकेट चाहिए थे पहले से, क्या पता 277 250 रह जाता। 250 पे 6 250 था। बन गए थे, 600 था 250 पे। 10-15 रन कम रहे थे तो आपके। Highest runs ever in a match in the IPL, 523 runs. Highest number of sixes in a match, 38 sixes. 38 छक्के लगे इस मैच में। पागल हो गए। और मुंबई इंडियंस ये मैच जीत के हार गई। बाय द वे एसआरएच का भी खाता खुल गया। केकेआर ने एसआरएच को पहला मैच हराया था, लेकिन मुंबई इंडियंस लगातार दोनों मैच हार गया। Yeah. कहीं यहां पर वाकई में अंबानी साहब ये कॉल ना ले ले कि भैया हमने गलती कर दी, हमें रोहित शर्मा ही कप्तान चाहिए। आज भी अगर आप वो फोटो देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि अंबानी साहब रोहित शर्मा से ही बात कर रहे हैं, हार्दिक से बात नहीं कर रहे। पिछली बार भी मैच हारने के बाद यह हुआ था, अंबानी साहब रोहित शर्मा से ही बात कर रहे हैं, हार्दिक पीछे जाके जपिया पा रहा था। तो आज भी हार्दिक से बात नहीं कर, और इसीलिए हार्दिक मेरे ख्याल पैनिक भी कर रहा है, जो मैं पहले बोल रहा था ना आपको, कि भाई आप अगर आपने बैक किया है, और हार्दिक को ये समझ में भाई देखो ये चमत्कार नहीं होता, आपने 6 बॉल से क्रिकेट खेला नहीं है, आप सीधा आके सोच रहे हो कि आप चमत्कार कर दोगे। पहले मैच में आप बॉल लेके आ गए थे, पिट गए वहां पे। सेकंड मैच में चलो आपकी तारीफ है, आपने बॉलिंग अच्छी कर ली, बट अगर आपने पहले मैच में रणनीति बनाई थी कि मैंने ऊपर नहीं जाना, 7वें नंबर पे आना है, तो आज भी वो करते क्या? पब्लिक को दिखाने का प्रेशर आ गया, मुंबई इंडियंस का प्रेशर आ गया, मालिकों का प्रेशर आ गया। ये प्रेशर लेके आप नहीं कर सकते, आप ये प्रेशर लेके डिलीवर नहीं कर सकते भैया। लेकिन लाख बातों की एक बात भाई, हार्दिक पांड्या से बैटिंग नहीं हुई। 20 बॉलों में 24 रन ऐसे विकेट पे जहां की मतलब रन लुट रहे हैं, सभी मार जहां रहे पे हैं यार। हिस्ट्री बन चुकी है कि 38 छक्के लग चुके हैं, 523 रन लग चुके हैं। तेरे को क्या हो गया था भाई? और पहली 2 बॉलों पे तूने छक्का चौका मारा, मेरे को तो बिल्कुल लग रहा था कि आज ये रन बनाएगा ही बनाएगा यार पता नहीं बैटिंग उसके बाद क्या अच्छा, बैटिंग एक बैटिंग- चीज और आप देखो, बैटिंग- बाउचर की स्टेटमेंट, एक चीज और लूंगा फिर आप बोलना। बाउचर की क्या स्टेटमेंट थी रोहित शर्मा को लेकर कि उनकी बैटिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने कप्तानी से हटा दिया। कप्तानी खराब का तो किसी ने नहीं बोला। नहीं, कप्तानी ये खराब दो हो गई, मैच कोई हम बोल ही किस नहीं वजह से सकता। हारे? मुंबई इंडियंस ये 2 मैच किस वजह से हारे? कप्तानी- कुछ कप्तान के गलत डिसीजन थे ना, वही तो मैं बोल रहा इसीलिए था। तो अंबानी ज्यादा साहब इसी जाके पे- बात कर रहे थे इसी वहां पर, पे- कप्तानी के फ्रंट पे आप रोहित को नहीं हटा सकते थे। और बाय द वे अब तो उसकी बैटिंग अच्छी हो ही रही है। अब इसी तो पे- पिछले 2 मैच में उसके रन आए। हार्दिक को ही प्रूव करना है भाई, आप इतनी बड़ी टीम के लिए आए हो, आपको ही प्रूव करना है भैया। दुनिया को तभी शांत करवा पाओगे। मैं- आज ये जो हार्दिक आउट होके पांड्या- गया है ना, सच्ची मैंने बताऊं अपने एक बात बात। सुना, राहुल के साथ था, जब वो आउट होके गया है सबने रोहित रोहित चिल्लाया है। चिल्लाएंगे ही। सबने रोहित भाई को देखो चिल्लाया। फैंस का मरवा के फैंस का चले ये गए, रिएक्शन हैदराबाद की मॉडल नहीं यार। निकलता ही है। हैदराबाद में रोहित के फैंस का गढ़ है। वो होगा ही और उनको मिलेगा ही। देखो हार्दिक पांड्या को प्रूव करना था तो अपनी कप्तानी से करना था, वहां पे वो फेल हुए। बैटिंग से तो खैर रन ही नहीं, बैटिंग से तो लग ही नहीं रहा कि टच में। आज तो खैर बिल्कुल ही बैटिंग नहीं हो। जहां तक बात रही बैटिंग छोड़ दो, आप कप्तान बने थे ना मुंबई इंडियंस के, नए कप्तान बने थे, कप्तानी खुद मांगी थी ना, कॉन्ट्रैक्ट में था, कप्तानी चाहिए थी ना, तो कप्तानी चाहिए थी तो कप्तानी करनी भी होती है। कौन सा डिसीजन अपना हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ एक्सेप्शनल ले लिया कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बेहतर काम किया उन्होंने अभी तक बतौर कप्तान? समझ ही नहीं आ रहा, टीम पहले को मैच चेंज कर में दिया आज। पहले मैच में जीते हुए थे, 4 में 39 चाहिए, आप ऊपर बैटिंग करने नहीं। आज अगर हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पे ट्रेविस हेड की कैच हो जाती है ना, तो हम ये बात ना कर रहे होते। ये याद ट्रेविस हेड रखिएगा। की कैच ना यार, विकेट में, ऐसे so sorry to यार, say। ये बात नहीं होती। हेलो, ये excuses नहीं होते। 200 सर, These are 1 second, 1 second, excuse है। 1 ये second. excuse है। These वो are तो बात है। just है। mere excuses. पहली बॉल पे उसने क्या बाउंस उसने कर रन नहीं दिया। लगे। एक मिनट। आपके पास मौका नहीं था। एक मिनट, एक मिनट आकाश। जब सब एक तरफ हो गया, पहले मेरी point- excuse हो गया ना, बैटिंग नहीं हुई, मैं मान रहा हूं।
बैटिंग नहीं हुई, मैं मान रहा हूं। कप्तानी कौन सी अच्छी कर लेकिन ली? कप्तानी की बात देखिए, कप्तान बैटिंग नहीं- बना था हाँ, ना उसका वो। उसकी 100 गलती है, एक तरफ कैच को लेकर होते रहो, बस बैठ के भाई मानो ही ना, सिंपल हाथ की और किस मानो ना, क्रिकेट में किसकी कैचेस क्या छूटते छोड़ी है हैं। वो तो देख लो। तो वहां तक जो हो गया, एक सेकंड, वहां तक जो हो गया। मैच खड़ा था जिस सिचुएशन पर, जहां पर 277 बन चुके थे, 278 आपको चेस करने थे, वहां पर सबने अच्छी शुरुआत दे दी, बैटिंग नहीं नीतीश से हुई। बैटिंग नहीं हुई, कप्तानी में 10 ओवर गलत दिया, उसका दिन नहीं था, उसका दिन नहीं था, बैटिंग नहीं 10 ओवर गलत दिया, एक कैच को लेकर होते रहोगे। एक सेकंड रोहित शर्मा का दिन कब होता है वर्ल्ड कप में? उसने अब रोहित कहां से आ गया? वर्ल्ड कप पे क्यों आ रहे हो यार? वर्ल्ड कप में रोहित है। वर्ल्ड कप पे रोहित, आप मुझे एक बात बताओ। 2 मिनट, ये रोहित 2 मिनट, कप्तान होते हैं। एक मिनट, एक सेकंड, एक बात, एक लाइन दूंगा, एक लाइन, बिल्कुल नहीं, एक लाइन, हाँ, बिल्कुल एक लाइन नहीं, एक लाइन। आप नहीं, पहले बोलो, बात सुनेंगे। बोलो। आपने बोला हार्दिक पांड्या, मैं बोल रहा हूं उसका आज दिन नहीं था, हाँ। चलो मान लिया उसका बैट हाँ। से दिन नहीं था, उसने बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दिया। रोहित शर्मा ने, तो मैं 16 का वर्ल्ड कप देख लो, आप 21 का वर्ल्ड कप देख लो, आप T20 वर्ल्ड कप 22 का देख बोल रहे लो, हैं ना, उसको कोई ढंग की पारी नहीं है बड़े मैच में, उसके सारे दिन खराब है, लेकिन अभी भी उसको जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है मानता हूं भैया, आपके पास विकल्प नहीं, उसको कप्तान बनाया, ये 2 मैच खेला है, इतने दिन के बाद आया है। पहले मैच में इसने 7 नंबर पे आया, इसको लगा टिम डेविड ने जो आज करा पिछले मैच में करता मैच जीत जाते, हाँ। कर ही नहीं पाया वो, ठीक है ना। हाँ, ये 7 नंबर पे आ गया। हाँ। आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, 7 नंबर पे आया, पहली बॉल पे छक्का चौका मारा, लास्ट ओवर में 19 रन से नहीं बने, सारी दुनिया ने कपड़े फाड़ दिया, हार्दिक की गलती, कप्तान घटिया, छपड़ी, ये वो बकवास कर दी। सेकंड मैच में आज भैया पहले ही बॉलर्स ने इतने रन पड़वा दिए, बंदा आया आज भी इसने जिगरा दिखाया, सेकंड ओवर करा, पहली बॉल पे ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था। इसकी कचबी जब इसके टीममेट्स ही नहीं चाह रहे कि जीते तो जीते कैसे? किस्मत भी पहली खुद बॉल बना ली। पे एक मिनट का। भाई साहब, पहली ठीक है, बॉल पे ना। ट्रेविस हेड उनका मेन प्लेयर, उसकी कैच छूट गई। भाई रोहित शर्मा तो सारे वर्ल्ड कप खराब करने के बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसका, ये तो बॉल से भी कंट्रीब्यूट करता है, बैट से भी कंट्रीब्यूट करता है, तो बैटिंग एक साइड, बॉलिंग तो बढ़िया करी, पहली बॉल पे कैच छूट गई, उसके बावजूद इसने मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया, फिर से इसने ट्रेविस हेड का चांस बनाया। यस बैटिंग में आया, आज इसका दिन नहीं था, मैं मानता हूं इससे आज बैटिंग नहीं हुई, शुरू में हुई, एंड में ये फिनिश नहीं कर पाया, और मेन मैच में डिफरेंस वही हो गया। लेकिन एक दिन अगर इसकी बैटिंग नहीं हुई, ऐसे तो कितनी बार वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा से बैटिंग नहीं हुई, तुम उसको फिर भी ढो के चल रहे हो। यार वर्ल्ड कप छोड़ो, एक मिनट, एक सेकंड, पिछले 25 मिनट से मैं लाइव कर रहा हूं, तकरीबन 25 मिनट में सिर्फ हार्दिक पांड्या को लेकर बात हो रही है, मुफ्त में आप रोहित शर्मा को ला रहे हो, ये आपकी रोहित शर्मा की हेटरेट है। जब रोहित पे बात होगी, गलती है रोहित की बात, अब मेरे को बोलने देना, जब रोहित की बात होगी ना, तो रोहित की गलतियों पर आराम से 1 घंटे का डिबेट करेंगे, सारी गलतियां मानूंगा। हार्दिक की बात हो रही है, सिर्फ एक कैच के बेस के ऊपर किसी प्लेयर को लेकर यह कह देना, कैच होता ये हो जाता, बैटिंग गलत हुई है, भाई वो बीत गया, इस पिच पे वो कोई और बीत गया, ये ऐसी विकेट है ना। रोहित की बात, वो बीत गया। रोहित की बात मैंने इसलिए करी है बिकॉज आप लोग भी ये बोल रहे हैं कि उसका कप्तान बनाया गया रोहित की जगह, तो कंपैरिजन होगा, और उसका अभी वो वापस आया है, पॉइंट पता है शुरू आप ही करते पहले हैं। मैच के बाद इतना प्रेशर बना दिया गया, इतना ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया गया, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी करी गई कि उसको अपने डिसीजन ही चेक, आज उस जिगरा वो दिखा, जिता देता। आज वो जिगरा पहला दिखा के मैच। ऊपर आया, उसका दिन नहीं था, मानता हूं मैं नहीं पहला था। मैच जिता भाई देता, जिताओगे कुछ कि नहीं होता। जिताओगे? पहला मुझे मैच बात नहीं बताओ। होता, कोई पहला आपको मैच- नहीं होता, सुनिए लोग मेरी बात, सारा उसी कुछ प्रेशर में सुनिए मेरी बात। वो बॉलर बॉलिंग अच्छी कर लेता है, पहले बट मैच उसी को प्रेशर में बैटिंग नहीं होती। शाबाश। बैटिंग 2 मैच हुए हैं। ठीक है, गलती पहले उसकी मैच थी। में रोहित शर्मा से 3 सीजन से बैटिंग नहीं हो रही, उसको तो फिर भी हीरो बना रहे हो। खैर मैंने नहीं बनाया हीरो। भाई कप्तानी तो जा हीरो बनाया था, बोलो। कप्तानी नहीं हो पा रही। खराब है वर्ल्ड कप में। कप्तानी अभी इसकी भी अच्छी लगती है अगर ये मैच जीत जाते। कप्तानी क्या है, उसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। आज भी टीम ने क्या करा, जीत गए थे ना ऑलमोस्ट। अगर टिम डेविड पिछले मैच में रन बनाता, जीत गए थे ये, तब वो कप्तान बहुत बढ़िया आज होता। की बात क्या, आज तो किया। भाई देखो, जब मैं जीते वही हो समझा तो रहा हूं, कप्तान मैं को वही कप्तानी समझा- मिलती और है। रोहित को बाहर लेके से तो सपोर्ट नहीं कर रहा। मिलती है भैया, अच्छा, रोहित एक बात को भी बताओ, मिली है। गलत है वो। एक बात बताओ, रोहित शर्मा कौन से शुरू में मैच जिताता था मुंबई इंडियंस के लिए? हमेशा तो धीरे से, तो पेशेंस रख लो ना इसके साथ। जो पेशेंस तुमने रोहित शर्मा के साथ दिखाया है, हार्दिक पांड्या के साथ आज नहीं दिखाते। बैटिंग नहीं चल आज रही। पहला मैच हारे, पूरी दुनिया ने कपड़े फाड़ दिए। पिछले 10 साल में मुंबई इंडियंस पहला मैच नहीं जीती। शर्म करो। अरे तो क्या नहीं रोहित जीतोगे शर्मा क्या कभी? की कप्तानी अच्छा में मेरे को हारे- 10 साल से अगर हारे तो क्या कभी नहीं मैं आपको जीतोगे सिर्फ क्या? ये समझा रहा हूं कि उस टाइम पे भी मुंबई इंडियंस स्लो स्टार्ट ही लेती थी। आज मैं मानता हूं बैटिंग से इससे नहीं हुआ, लेकिन इसके खिलाफ इतना सारा नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना कि भाई इसकी वजह से, आज तो बैटिंग से इसने मरवा दिया, मैं मान लेता हूं, लेकिन इसने कोई कमी नहीं। भाई ये अभी भी जिगरे से लड़ तो रहा है। आपने बोला भाई 7 नंबर पे नहीं, ऊपर आओ, आज ऊपर आ गया, टफ सिचुएशन ऊपर आ गया। आपने बोला भैया शुरू में बॉलिंग, आज से शुरू में बॉलिंग करके विकेट भी दी आपको, इतनी डिफिकल्ट पिच पे।
इतनी डिफिकल्ट पिच पे ट्रेविस हेड को आउट कर चुका था, और एक बार नहीं, दो बार, दूसरी बार डिफिकल्ट चांस है लेकिन आउट कर चुका था। उसके बाद मयंक अग्रवाल को भी आउट कर लिया। अब जब बॉलिंग हो गई, अब बैटिंग पे आ जाओ। बैटिंग में ठीक है, लंबा टारगेट था, इससे बैटिंग नहीं हुई, मान लिया आज, बट यार पेशेंस तो रख लो। ये थोड़ी ना होता कि हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया की गलतियां करी हुई है और जी रोहित शर्मा बड़े महान थे। रोहित शर्मा में गलतियां थी तभी उसको चेंज किया गया था। अगर मुंबई इंडियंस अब जाके अपने डिसीजन बदल ले तो मैं ये बोलता हूं कि भाई फिर आप छोड़ दो, फिर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। जो ओनरशिप है ना, उनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। आपने पहले डिसीजन क्यों लिया, फिर क्यों तमाशा करा आपने उसको बुलाने का? वो गुजरात में खेलता रहता। भाई 2 मैच हुए हैं, मुंबई इंडियंस दोनों मैच हारी है, आगे इनको बेटर करना पड़ेगा। बट मैं वही बोलूंगा, जब तक इनके अंदर के मामले सॉल्व नहीं होंगे, जब तक हार्दिक पांड्या को हेटरेट मिलता रहेगा, ये लोग एज अ टीम नहीं जीत सकते। जब तक टीम के बीच में फूट पड़ेगी, ये नहीं जीत सकते। एंड वो ठीक करने के लिए द बक विल स्टार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा।